ये है बेटा देखिए x टू द पावर y प्लस y की पावर x इक्वल टू कितना बताइएगा। लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, क्या बताया कि जब कभी भी आप फंक्शन लेट करेंगे तो क्या करेंगे, x पावर y और y और y मेरे यस अब जब y और y करेंगे तो क्या होने वाला है वो भी समझ लीजिए भाई। नॉर्मली अगर डिफरेंशिएट करोगे तो कितना बताओ, इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस का 1 इक्वल टू कितना बताओ, जीरो लिख सकते हो, समझ रहे। और अब कर लेना बेटा, इसको कितना कर लेना बताओ बेटा, y1 ऐड कर लेना, इसको कितना कर लेना बताओ y2, इसको कितना कर लेना बताओ y2। जब तो मुझे पता है कि ये जीरो हो जाता है लेकिन तब भी काम करना, समझ में आ रहा है। इक्वल टू कितना कर देंगे बताओ बेटा, जीरो, y1 प्लस y2 प्लस y की पावर जीरो। अब क्या कर देंगे बताओ, dy1 अपॉन कितना बताओ dx प्लस dy2 अपॉन कितना बताओ dx प्लस dy3 अपॉन कितना बताओ dx इक्वल टू जीरो। जब आप करेंगे तो अपने dy/dx वाले टर्म को क्या करेंगे, सबको एक साथ कर लेंगे, बाकी आप कॉन्सेप्ट कर लो। पहली बार नहीं कर रहे हो, जानते हो सब करो जी सर। सेम क्वेश्चन बेटा 13 वाला है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कर रखा है, ये दोनों इक्वलेंट हो जाएगा, x टू द पावर y y टू द पावर x y टू द पावर x इक्वल टू x टू द पावर कितना y। इसमें भी यही काम करता है कि इसको उठा के पहले इधर ले आओ, y पावर x माइनस x पावर y इक्वल टू कितना जीरो। इसको कितना कर लेंगे बताओ, y ऐड कर लेना बेटा y1, इसको कितना y2 जीरो, समझ रहे जी। यहाँ पे कितना करेंगे बताओ, dy1 अपॉन कितना dx dy2 बेटा dy2 अपॉन कितना करेंगे dx अपने आप dy/dx जैसे कर सकते हैं जी। सब के सब क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे कैसे। एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है जो है 15 वाला, वो मैं करा देता हूँ, समझ रहे बेटा। 14 वाला भी बिल्कुल सेम है, cos x पावर कितना दे रखा बताओ y, तो बिल्कुल y1 y2 बिल्कुल सेम इसी तरीके से। ध्यान से देखो बेटा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 15, तो मैं इसको करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा था xy इक्वल टू into the power x plus y। यस यस सर। x माइनस y ये दे रखा है, समझ रहे। आप चाहे तो इसमें डायरेक्ट लगा सकते, क्योंकि देखो मेरी बात समझिए, इसमें डायरेक्ट लॉग लेने में फायदा है। इसमें y1 y2 क्यों नहीं मान रहे, क्योंकि x पावर y नहीं है, y पावर क्या है x नहीं है। e की पावर x ना तो हम नॉर्मली पहले भी कर चुके हैं, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, इसलिए इसको क्या करेंगे y1 y2 मानने की जरूरत नहीं है। y1 y2 कब मानते मैंने बता रखा, ये x पावर y में और y की पावर कितना हो x, समझ गए। तो क्या करेंगे बताइए, यहाँ पर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, सीधा सीधा लिखो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, समझे बेटा। दोनों पक्षों का लॉग लेने का, ऐसे ही लॉग लेंगे तो कितना बताओ, लॉग ऑफ x इंटू वाई हो जाएगा बेटा, तो लॉग ऑफ कितना होगा बताओ, समझ रहे। x पावर e की पावर x माइनस, ये क्यों करा रहा हूँ, एक रीजन समझ लीजिए। लॉग m इंटू n का फॉर्मूला जानते हो जी सर। कितना होता है, log x प्लस log x प्लस कितना होगा log y y हो जाएगा सीधा। जी सर। यहाँ से बोलो ये कहाँ होगा, पहले आ जाएगा, समझ में आ रहा है बेटा। x माइनस y log बेस e कमाने आप जानते हो बेटा log e बेस पर e की वैल्यू कितनी होती है, कर चुके हैं पहले की क्लास। जी सर। समझ में आ रहा है जी। अब क्या करेंगे तो अब सीधा डिफरेंशिएट कर दो, इसको बंद कर देना बेटा और डिफरेंशिएट इक्वल टू कितना लिख सकते हो तो x माइनस log x प्लस कितना log y। तो क्या करेंगे बेटा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, बोलो बेटा इसका करेंगे 3.5 1 अपॉन x और x का करेंगे कितना है 1 करने की जरूरत है, 1 अपॉन y इंटू dy बाई dx इक्वल टू x का करेंगे कितना मिलेगा 1, इसका करेंगे कितना मिलेगा 1 dy बाई dx। अब dy बाई dx वालों को क्या करना बताओ बेटा, दोनों को एक साइड ले आओ जी तो 1 अपॉन y यहाँ कितना करेंगे dy बाई dx प्लस dy बाई dx इक्वल टू 1 माइनस का 1 अपॉन x। यहाँ तक कोई दिक्कत नो होगा सर। आप खुद कर सकते हो बेटा dy Yes. बाई dx Common. इतना भी मैंने बताया था कि dy बाई dx जब कॉमन लेते तो हमेशा किस तरह से राइट साइड याद आ रहा है। हर चीज याद रखने वाली चीज बताता हूँ बेटा, यहाँ कितना होता है x ले लीजिए x माइनस का 1 अपॉन कितना x, समझ रहे हैं। यहाँ पे जब करेंगे तो कितना मिलेगा 1 अपॉन y
प्लस यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो ध्यान से क्या लिख सकते हो बताओ एलसीएम लेने के बाद क्या लिख सकते हो बताओ बोलो 1 + y 1 + y 1 + y upon y कितना बताओ बेटा y इक्वल टू dy कितना बताओ dy/dx इक्वल टू x - 1 upon x x - 1 अपॉन कितना बताओ dy/dx का मान निकालें तो y/x ध्यान से देखिएगा हाँ हो गया बेटा dy/dx इक्वल टू y/x दोनों के एग्जैक्ट को एक साथ लिखेंगे जी सर जैसे यहाँ पे कितना y उधर जाएगा तो y इक्वल हो जाएगी यहाँ कितना x माइनस 1 यहाँ लिखो x माइनस x - 1 y - 1 + y y प्लस 1 आप ही मर्जी yes y जो भी + करना 1 चाहे तो प्लस हो जाएगा ये आंसर समझ गया भैया इस तरीके से आपको करना अब देख लीजिए कर लेंगे ना अब तो कोई क्वेश्चन अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है उसको पहले गुणनफल के नियम से करो फिर कह रहा है कि उसको किससे करो लॉग से करो और फिर क्या कह रहा है बताओ बेटा गुणनफल विस्तार द्वारा एकल बहुपद का प्रयोग करके समझ रहे अब मेरी बात समझिए पहले मल्टीप्लिकेशन का प्रयोग करके ध्यान से समझिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूँ और 3 मेथड से आपको करके दिखा देता हूँ बाकी आप लोग खुद कर लीजिए समझ रहे जैसे चलो इसे ही उठा लेते हैं जब ये क्वेश्चन दे रखा है तो इसका खत्म निकालो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है बताओ 17 कितना दे रखा है बताओ x² - 5x x + 8 माइनस का 5x प्लस कितना बताओ 8 और सबका आंसर जो है मतलब x की प्लस का 7x प्लस कितना बताओ 9 इक्वल टू कितना मान लेते हो सबसे पहले करिए गुणनफल से गुणनफल समझ रहे हैं प्रोडक्ट रूल की बात नहीं कर रहे बेटा सबसे पहले करिए मल्टीप्लाई जैसे आप एज यूजुअल करते हो अच्छा क्या करें मल्टीप्लिकेशन तो जैसे मल्टीप्लिकेशन करोगे तो देखो 3 मेथड है पहला मेथड स्टार्ट होता है तो y इक्वल टू कितना देखो मल्टीप्लाई करो जरा बेटा जी सर x की पावर 5 ध्यान से देखो बेटा x पावर कितना होगा 5 कर सकते हो नहीं कर Yes, सकते sir. 7 मल्टीप्लाई इसमें करो 7x² 7x³ प्लस 9x² yes square माइनस कितना 5x पावर 5 4 + 4 माइनस का 35x² yes sir मेरे बेटा yes sir माइनस का -का 35 45 5 से 45 45 माइनस 45x माइनस का 45x प्लस 8x 8x³ प्लस 56 56x प्लस 72 है अब बेटा जो एक जैसे उनको जोड़ लो देखो 5 वाला तो एक ही है जी। y इक्वल टू मतलब पहले फंक्शन बना रहा हूं मैं yes x पावर कितना बताओ 5 3 वाले देखो बेटा एक ही है एक ही है। बस 2 ये yes sir पहले 4 वाला उठा लो बेटा एक ही है बस -5 माइनस 5x पावर की कितना पावर बताओ? 4 इन दोनों को ऐड कर लो बेटा 50 yes sir x की पावर कितना Cube. बताओ? 3 अब 2 वाली देख लो बेटा पावर एक ये है बेटा एक ये है बस yes sir तो 15 में से 9 निकाल लो सीधा Plus 6 36 अच्छा 26 माइनस का कितना होगा? 26 26 अब देखो बेटा 3 वाला भी होगा 2 वाला में सिंगल x वाला देख लो Minus. एक ये है 15 प्लस का कितना बचेगा 2x 11 कितना yes हां 11 11 कितना बताओ 11 11 प्लस कितना होगा? 72 क्या आप इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर कर सकते सकते हैं कर लेंगे ना Yes. जब करेंगे तो कितना मतलब 5x पावर 4 हो जाएगा फिर Yes, कितना sir. 20x पावर 3 हो जाएगा 45x स्क्वायर हो जाएगा Yes, sir. कितना 52x हो जाएगा या 11 हो जाएगा बाकी 0 कर सकते हो ना Yes. पहला रूल तो अब सिंपल हो गया बेटा खत्म yes पहले का काम खत्म हो गया दूसरा कह रहा है किससे कह रहा है प्रोडक्ट रूल से किससे कह रहा है प्रोडक्ट रूल से समझ रहे हो बेटा प्रोडक्ट रूल क्या होता है समझ लीजिए प्रोडक्ट रूल क्या होता है आप भूल गए लेकिन मैं नहीं भूला आप भी आपको भी याद है लेकिन आप बस याद नहीं करना चाहते डबल बार फर्स्ट इनटू से ये वाला याद है yes क्या इससे नहीं कर सकते कर सकते हैं भाई एक तो पहला मान लेना बेटा एक एक तो तो दूसरा। दूसरा मान लेना एक बार पहले को छोड़ देना फिर दूसरे का कर देना दूसरे को छोड़ देना पहले का हो गया कर सकते हैं नहीं जी कर सर, सकते? तो कितना करेंगे बताओ बेटा dy/dx इक्वल टू लिख सकते हैं सेकंड वाले को छोड़ देना Yes. और dy/dx किसका कर देना तो फर्स्ट प्लस फर्स्ट को छोड़ देना dy/dx किसका कर देना तो हो गया कोई दिक्कत नहीं नो सर समझ गए ना अब रही बात बेटा लॉग की तो क्या लॉग वाला नहीं कर सकते दोनों चीज प्रोडक्ट में दे रखे तो यहाँ पे क्या करेंगे लॉग ले लो Logarithm. लॉग log y log 1 लॉग log फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा प्लस कितना बताओ log second कर सकते हैं नहीं कर सकते बोलिए yes sir जब ऐसे करेंगे तो कितना बताओ बेटा 1/dy/dx यहाँ पे One upon first. बना देगा बेटा Yes, और sir. फिर लॉग का करेंगे तो कितना हो जाएगा अंदर वाली वैल्यू Yes, sir. भी है dy/dx इस फर्स्ट तरीके से कर सकते हो चलो एक बार मैं लॉग से करा देता हूँ ओके सर ये कर लेंगे ना जी कर लेंगे यस सर नहीं आके पूछ कल लेंगे तो सही अगर नहीं आए तो पूछ लेना बेटा वैसे मेरी तरफ से एक्सरसाइज खत्म हो गई है
समझ गए? अब समझिए जरा बेटा, आप थोड़े से टिपिकल वाले क्वेश्चन चलेंगे, क्योंकि अब क्या होगा मेरी बात समझिए, अलग अलग वैल्यू दी होगी, समझ लीजिए। अब क्या होगा बेटा, मेरी बात समझ लीजिए, अब आपको एक तीसरा टर्म इंट्रोड्यूस कर दे रखा होगा और निकालना होगा, क्या करना होगा आपको, dy/dx का मान निकालना होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से जो है नेक्स्ट जो चलेगी आपकी 5.6, इसका क्या करना है, एक्सरसाइज 5.6 का मतलब क्या है समझ लीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन उठाया था मैंने, x इक्वल टू 2at स्क्वायर और y इक्वल टू बेटा दे रखा है 80 की पावर 4। 80 की पावर, समझ रहे बेटा? देखो x और y दोनों के दोनों अलग अलग टर्म दे रखे हैं, x और y क्या दे रखे हैं, दोनों को दोनों अलग टर्म दे रखे हैं, लेकिन दोनों का कंटेंट टर्म किस में बताओ, t में। दोनों की वैल्यू किस में चल रही है, t में। ध्यान से देखिए, ये क्या है हमारा कांस्टेंट जी, ये क्या है कांस्टेंट, ये क्या है हमारा कांस्टेंट, और कंटेंट टर्म किस में बताओ, t में। तो मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंस करके, यहाँ पे भी t के रिस्पेक्ट में करेंगे। इसको कितना मान लेंगे बताओ 1, इसको कितना मान लेंगे बताओ 2। इसका डिफरेंस करना होगा t के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। t। यस, पहले और दूसरे दोनों का कर लेंगे, तो कितना करेंगे dx/dt, इसके रिस्पेक्ट में करते हुए नीचे आता है, आपको पता है इक्वल टू कितना 2 क्या है कांस्टेंट, 2 है ऐसे बेटा, तो t/dt होगा बेटा कितना बताओ t²। जैसे आपका x काम कर रहा था, आपके क्या काम करेगा हमारा t काम करेगा, क्या काम करेगा t काम। ऐसे बेटा इधर ले लीजिए नॉर्मली, तो dy कॉमन लगा लीजिएगा। ये मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं कर रहा हूं, आप लोगों को दोनों को सेपरेट कर लो। ओके सर। तो कितना करेंगे, ये तो कांस्टेंट है बेटा जी सर। ये कौन डी ऑफ टी की पावर कितना होगा 4। समझ में आ गया? यस, कितना करेंगे बताइए, dx/dt इक्वल टू कितना होगा 480 टी का करेंगे कितना होगा 1 करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या लिख सकते हैं 480। 480 यस। तो dx अपन कितना होगा dt। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे इसको कर लो dy/dt। dy/dt की पावर dy/dt हो जाएगा बेटा यस सर। ये 4 t की पावर 3 यस। 4 पहले आ जाएगा t पावर t का करेंगे कितना आएगा इसको कितना मान लिया बताओ। सो अब क्या करना है ध्यान से देखिए, नाउ फ्रॉम 4/3 क्या करें बताओ 4/3 लेफ्ट वाले राइट यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो कि आप लोग फॉर dy/dx, क्योंकि हमको तो dy/dx ही निकालना है। तो कितना करते हैं dy/dt लिखेंगे, अब हम कितना लिखेंगे dx/dt, काट के नहीं लिखेंगे, काट के नहीं लिखेंगे। dy/dt के लिए हमने क्या किया, dt से dt कट जाएगा जी सर। dy कितना बताओ dx ये हमको वैल्यू डालना होगा फ्रॉम 4/3 मैंने पहले लिख दिया, 4 की वैल्यू कितनी बताओ 480 अपॉन 480 की पावर देखो a से 4 से 4 कितना है हमारा t², तो dy/dx की वैल्यू t²। दैट्स इस ऑल। तरीके से लिखा समझ में आ गया नहीं? ओके। कोई दिक्कत हो तो बताइए। नो। तो मेरे बहुत सारे बच्चे को पहली बार देख रहा हूँ मैं इस क्लास के अंदर। x इक्वल टू a, समझ लीजिए बेटा क्यों इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। x इक्वल टू a, क्वेश्चन नंबर है 6, x इक्वल टू बोले थे भाई थीटा माइनस का साइन थीटा, समझ लीजिए भाई थीटा माइनस का साइन थीटा। पहले मैं इसी को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, दूसरा भी दे रखा है, इसको मान लिया कितना बताओ 1 दूसरा भी बोल दो बेटा चलिए यहाँ तक मिल जाएगा y इक्वल टू a 1 माइनस का cos थीटा प्लस है माइनस सही है। यहाँ से देखो इसको कितना मान लिया बताओ 2। अब गौर से समझिए, यहाँ पे हमको पूछना पड़ेगा कौन सी क्लास में, 11th क्लास में, गौर से समझिए जरा। सो सबसे पहले किसकी रिस्पेक्ट में करेंगे बताओ थीटा के रिस्पेक्ट, तो क्या लिखेंगे dx/dt। ये क्या है हमारा कांस्टेंट, थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कितना है बताओ 1 माइनस sin थीटा का कितना होगा cos थीटा। समझ में आ गया? यस सर। अब cos थीटा का ऐसा फॉर्मूला लगाओ जिससे कि 1 पूरा कट जाए। याद करिए 1 को घटाने के लिए अब आ जाइए पूरा 11th क्लास के अंदर 2 cos² थीटा जल्दी बात a 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा। याद आया कुछ? जी सर। सर अब क्या करेंगे बेटा ओपन कर दो इसको, तो a 1 माइनस का 1 प्लस का कितना बताओ 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। समझ गए बेटा 1 से कम कैसे तो कितना a 2 sin स्क्वायर हाफ थीटा
कोनो दिक्कत हो तो बताइए। नो सर अभी कोई दिक्कत थर्ड इसको उठाइए बेटा, तो dy बाई डी थीटा इसका भी कर दिया बेटा थीटा के रिस्पेक्ट एक में। ये तो कांस्टेंट है बेटा, वरना करूंगा तो 0, इसका करूंगा तो माइनस साइन थीटा माइनस साइन माइनस का साइन थीटा। इसको भी खोल दो बेटा, थीटा बाई 2 को भी, वो भी थीटा बाई 2 है, ये भी थीटा बाई 2 है। तो एक माइनस का साइन बेटा उठा के यहाँ पर याद है कुछ नहीं? जी सर थीटा बाई 2 इनटू sin थीटा बाई 2 इनटू cos थीटा बाई 2। यस सही याद है बेटा sin Yes, sir. का फार्मूला लगा दिया Yes, बेटा। okay. थीटा बाई 2 के रिस्पेक्ट में। अरे ओ Yes, sir. दिखाया नहीं दिखाया कुछ? दिखाया सर। फ्रॉम कितना करते हैं बताओ बेटा? फ्रॉम 4/3 थर्ड से समझे बेटा? जी सर तो कितना करते हैं बताओ? dy बाई dx इक्वल टू कितना बताओ बेटा? dy बाई d थीटा अपॉन dx बाई d थीटा। समझ रहे बेटा? जी सर वैल्यू बोलो भाई, आओ माइनस का 2a sin थीटा बाई 2 Yes, sir. इनटू कितना होगा तो cos थीटा बाई 2। यहां से बोलो बेटा कितना बताओ? 2a बोलते रहो यार, साइन स्क्वायर हाफ थीटा sin स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो बेटा स्क्वायर से ये कट गया बेटा, 2a से पूरा 2a कट गया। यहां कितना बचा? माइनस cos थीटा बाई 2। Yes, sir. यहां कितना बताओ बेटा? sin थीटा बाई 2। Yes, sir. ऐसा लिख सकता हूं मतलब माइनस में cot ऑफ थीटा बाई 2। यस सर यहां आंसर दैट्स ऑल समझ रहे बेटा? यस सर और कभी कभी प्रूफ करने के लिए कहते हैं प्रूफ करिए कि dy बाई dx की जो वैल्यू होता है माइनस कॉट थीटा बाई 2 कोई दिक्कत हो तो बता कर सकते हैं नहीं कर सकते? कौन कौन से फॉर्मूले यूज कर रहे हैं? देखो एक दिन और लिखाए थे बेटा मैंने, आप याद करिए कौन कौन सा फॉर्मूला यूज किया देखिए बेटा। 3 फार्मूला आप बताए थे। हां बेटा sin 2 थीटा का होता था फॉर्मूला कितना याद करिए? Sin theta, cos theta। अब एंगल का हाफ कर दो। Yes, sir. तो कितना होगा तो sin थीटा इक्वल टू 2 2 साइन थीटा हाफ इनटू cos हाफ थीटा समझिए बेटा? यस याद करिए बेटा कितना बताओ आगे हमारा cos थीटा बाई 2। cos थीटा के लिए कौन सा फॉर्मूला होता था? समझ रहे बेटा कितना होता था? याद करिए 1 माइनस sin 2 sin स्क्वायर थीटा होता था। Yes, sir. एंगल का आधा कर दो बेटा कितना करते 2 थीटा का था बेटा हाँ, ये। yes. थीटा होगा अब थीटा के लिए निकाल लो बेटा तो हमारा कितना होगा? 1 minus 2 sin स्क्वायर हाफ थीटा। मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट का कोई असर नहीं पड़ता, जो भी फर्क पड़ता है किसमें पड़ता है? एंगल पे। एंगल किसमें पड़ता है? एंगल पे। बस इतना ध्यान रखना। कोई दिक्कत? नो सर बहुत है फिर आज। दैट्स इट